Hello everyone and welcome to this new lecture, and today we are going to discuss about the acid base and salts. Okay, तो सबसे पहले एसिड क्या होता है? एसिड और बेस. सो एसिड जनरली कैसा टेस्ट करते हैं? हमारे सॉल्ट टेस्ट के होते हैं, खट्टा उनका टेस्ट होता है. वहीं पे बीटल टेस्ट के हमारे जो बेसेज होते हैं वो कॉमनली, और बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे हम लोग आगे. और इन बेसिकली हम एसिड और बेस से दिन भर कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते हैं हम अपने आम जिंदगी में. ठीक है, जिसकी बात हम पीएच इन डेली लाइफ चैप्टर के आखिरी में बात करेंगे. ठीक है, तो अगर अभी हम थोड़ी बहुत इंटरेक्शन की बात करें तो जैसे हम नींबू खाते हैं, अपने खाने में अक्सर हम नींबू और सलाद में लेते हैं, तो वो एक एसिडिक नींबू होता है जिसे हम खाते हैं. हम अपने जब हम बात करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा हैंड वॉश करते हैं, डिटर्जेंट, ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. तो ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं हम लोग हर दिन अपने लाइफ में एसिड और बेस से. और कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि बेसिकली सॉल्ट होते हैं. जैसे सॉल्ट हम लोग खाने में लेते हैं अपना. ठीक है, तो ये इन सारे इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम लोग आगे इस चैप्टर में पूरे अच्छे से. ठीक है, तो इनको हम पता करने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, और वो इंडिकेटर बताते हैं कि वेदर सम सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. क्योंकि हर बार हमें पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई एसिड्स या बेस इतना ज़्यादा कॉर्जिव होते हैं कि उनको आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि भैया ये बता देंगे एसिडिक है या बेसिक है. सो वी हैव द डिफरेंट टेक्निक्स और वी कैन से द डिफरेंट इंडिकेटर्स टू फाइंड वेदर सम सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो इन इंडिकेटर्स के हेल्प से हम कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक उसकी और उसका जानकारी हम निकाल पाते हैं. तो सबसे कॉमन जो है हमारा लिटमस पेपर है, और लिटमस पेपर सबसे ज़्यादा यूज होता है. लेकिन ये नहीं है कि रेड लिटमस या ब्लू लिटमस कभी भी यूज कर लेंगे. बेस है तो रेड लिटमस यूज कर ले, एसिड है तो रेड लिटमस ही सही हम दोनों बता दिए. ऐसा नहीं कर सकते हम. हमको रेड लिटमस जब हम लेंगे तो वो एसिड पे जब हम डालेंगे, एसिड या उस लिटमस पे डालेंगे या एसिड वाले बीकर में जब उस लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा. एसिड में वो नो चेंज देगा. ठीक है, वहीं पे जब आप बेस में डालेंगे तब वो रेड से ब्लू हो जाएगा. इट मीन्स कि बहुत क्लियरली ये बोला जा रहा है कि रेड लिटमस सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो आप टेस्ट करके चेक करके वैसे भी बता सकते हो, बट कलर चेंज कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ बेस में होगा. वहीं जब रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा. तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ रेड लिटमस से तो वो एसिडिक सब्सटेंस है, अगर चेंज हो गया ब्लू में तो वो बेसिक सब्सटेंस है. वहीं पे बहुत कॉमन जो दूसरा है ब्लू लिटमस. अगर ब्लू लिटमस को अगर हमको चेक करना है तो उससे हम एसिड को अगर चेक करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. वहीं पे बेस को जब चेक करेंगे तो उसमें नो चेंज आएगा. तो हम चाहे तो दोनों में से किसी से चेक कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेस से ही चेक कर रेड वाले से ही चेक करते हैं या ब्लू वाले से चेक कर सकते हैं. हमारी मर्जी, हम जैसे चेक कर लें. जब रेड वाला यूज करेंगे एसिड में वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा तो कह देंगे एसिडिक है, और जब चेंज दिखा देगा तो ब्लू कलर का ऑब्वियसली चेंज होगा तो वो कह देंगे बेसिक है. ठीक है, तो ये सिंपल सा उपाय है. तो हमेशा की तरह जैसे मैं लास्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर 1 में मैंने बात करी है, और उसका मैं लिंक पूरे प्लेलिस्ट का इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो वहाँ पे मैंने बात करी है हमेशा एक्टिविटी को डील करते हुए. ठीक है, हर एक क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक्टिविटीज़ है. तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटीज़ बेसिकली यही था कि डिफरेंट एसिड्स को हम लेके और टेस्ट कर रहे थे डिफरेंट इंडिकेटर से, और वो किस तरीके का चेंज दे रहा है. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को ही लिख दिया है, और ताकि हम इसको आसानी से डिस्कस कर पाएँ. ठीक है, ये दो एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.2 दोनों में ही यही इन्हीं सारी चीज़ों की बात है. इस वजह से मैंने उसको उतनी एक्टिविटी को लिखना ज़रूरी नहीं समझा. उसके डायरेक्ट रिजल्ट पे हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर टर्मरिक हम ले लें जो कि हल्दी, आप अक्सर देखते होंगे कि वाइट कपड़े पे जब सब खाने का कुछ गिर जाता है जनरली उसमें हल्दी प्रेजेंट होता है, और जब हम उसे
सर्फ से धोते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है, आप अक्सर अपने घर में या अपने कपड़ों के साथ देखते होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी वजह से हो जाता है क्योंकि टर्मरिक बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। वहीं पे जब एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। रेड कैबेज जूस, अगर इससे हम टेस्ट करना चाहें, जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, ठीक है, नाम रेड है बट कलर इसका जब जूस निकालता है तो पर्पल कलर का निकलता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जब एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो रेडिश हो जाता है, वहीं बेस के साथ टेस्ट करते हैं तो ये ग्रीनिश येलो हो जाता है। तो ये कुछ अलग सा है। फेनोफ्थलीन बहुत कॉमनली पूछा जाता है आपसे। फेनोफ्थलीन कलरलेस का लिक्विड होता है बेसिकली, और एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, वहीं पे जब बेस में हम डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है डेफिनेटली, ओके, रेड कलर का हो जाता है एसिड में, और येलो कलर का हो जाता है ये बेसिकली हमारा बेसेज में, ओके। उसके बाद जो नीचे के अनियन और वनीला है, ये कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स हैं। इनकी बात अगर करें तो ये कुछ खास इंडिकेटर्स हैं। इनमें स्मेल चेंज हो जाता है, और जब स्मेल चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये अपने स्मेल से बताते हैं कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। जब अनियन को एसिड में डालते हैं या एसिड अनियन पे डाल रहे हैं तो वहाँ कोई स्मेल देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज, ओके। वहीं पे जब हम बेस पे डालेंगे तो अनियन का स्मेल गायब हो जाएगा। वहीं वनीला की बात करें तो सेम वही होगा, एसिड में वो कोई चेंज नहीं होगा, वहीं पे वनीला का स्मेल बेसेज में ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं हमारे, और इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है, ओके। सो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी बात ज़रा कर लें। तो ये एक पर्पल कलर का डाई है जो बेसिकली लाइकेन, जो काई होता है, अक्सर किसी सरफेस पे आप लोग देखते होंगे कि वो जम सा जाता है, ठीक है, ये वही है लाइकेन, ओके। और थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा आप क्लास 9 में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ना है ये। तो ये थाइलोफाइटा ग्रुप से आता है, ओके। एंड दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, समटाइम्स सिंपली कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो हम लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस पेपर, हम सीधे हम उसे इंडिकेटर ही तो कह लेते हैं, या तो फिर एसिड बेस इंडिकेटर कह लें, या एसिड सीधे इंडिकेटर कह लें, तो आपकी मर्जी, आप जैसा कहना चाहें उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का डेफिनेशन यहाँ दे दिया मैंने। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इज अ सब्सटेंस हुज स्मेल वैरीज एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मिक्सड विथ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। तो हमने देखा था जब अनियन और वनीला का एसिड के साथ कर रहे थे तो कोई स्मेल का चेंज नहीं आ रहा था, वहीं पे हम जब बेस के साथ कर रहे थे तो उसके स्मेल बदल जा रहा था और स्मेल गायब हो जा रहा था। सो एक्टिविटी अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो एक्टिविटी 2.3 है, ओके। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, ओके। टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने, और उसमें यहाँ पे ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं वो क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ लिख देना चाहिए जिंक, ओके। तो ये छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं। तो जब जिंक ग्रैन्यूल्स एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक गैस इवॉल्व होता है, और ये गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन डाल दिया, क्योंकि सोप में जब कोई गैस जाता है तो वहाँ से बबल्स फॉर्म होता है। तो अब और ये जब बबल्स जो निकल रहा है, इसे हम कैंडल यहाँ पे लाते हैं तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं पॉपिंग साउंड के साथ कौन सा गैस बर्न करता है। तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है हमारा, जो कि पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल दे फॉर्म द एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कहना ज़्यादा बेहतर बात होता है, ठीक है। सॉल्ट है ये, साल नहीं है, सॉल्ट है, ओके, ओके। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन देखना चाहें तो रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में, ठीक है। हाइड्रोजन H2SO4 प्लस Zn। यहाँ पे बहुत पिछला जो चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है,
तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। Zn ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और हमारे पास आगे भी है हमारे पास एक और एक्टिविटी। और यहाँ पे जहाँ पे पिछली बार हमने वहाँ जिंक ग्रैन्यूल्स एसिड में डाला था, जो कि एसिड का रिएक्शन की वजह से हमें देखने को मिला था एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, वहीं पे हमें ये सेम टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है बेस के साथ भी। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे फिर से मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स ही लिया है, ठीक है, एक सेकंड मुझे ये क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो ये जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है और यहाँ पे इस बार हमने डाला है NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये प्लस Zn, ओके, यहाँ प्लस Zn होना चाहिए था, Zn, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे Zn सोडियम जिंकेट फॉर्म कर लिया है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व कर गया। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस में Zn भी है क्योंकि जिंक से तो रिएक्शन तो करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो Zn प्लस NaOH गिव्स ZnO2 that is sodium zincate, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं तो वो कैंडल वाला रिएक्शन कैंडल ला के चेक कर सकते थे और हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी वो पॉपिंग साउंड के साथ साउंड दे रहा है हमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में। सो आगे हम बात करेंगे हाउ डू द मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट, और एसिड बेस खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे और ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।